हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम इंग्लिश का चैप्टर 3.3 जो है वो हम करने वाले हैं, जिसका नाम है स्टीफन हॉकिंग। इसका मैं आपको पहले वार्मिंग अप कराऊंगा, इसके बाद इंग्लिश वर्कशॉप वो भी हम करेंगे, ठीक है। और जो भी यहाँ पे आपको मार्जिन क्वेश्चन दिए गए हैं वो सब भी हम करने वाले हैं, ओके। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोस मिलते रहे। और इस वीडियो से पहले मैंने बाकी के चैप्टर्स भी आपको दे दिए, अगर आपने नहीं देखा तो देख लो। और इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, जिस पर आप क्लिक करोगे तो आपको हमारे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखो, वार्मिंग अप पे पहला क्वेश्चन क्या है, गेट इनटू पेयर एंड मैच द प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज विद द डिसेबिलिटीज दे हैड। तो यहाँ पे देखो आपको क्या, जॉन मिल्टन है पहला, ये आपको रहेगा। इसका जो सेकंड वाला है ये रहेगा, क्या रहेगा, द ग्रेट इंग्लिश पोएट हु बिकम ब्लाइंड एट द एज ऑफ 43 ईयर्स, ठीक है। फर्स्ट का आपका रहेगा ये, द ग्रेट इंग्लिश पोएट हु बिकम ब्लाइंड। उसके बाद सेकंड का आपको, सेकंड आपको बीथोवेन। तो इसका देखो आंसर आपका रहेगा फर्स्ट, क्या है, द ग्रेट जर्मन कंपोजर एंड म्यूजिशियन हु बिकेम डेफ एट द एज ऑफ 28 ईयर्स, ठीक है। थर्ड है आपको देखो स्टीफन हॉकिंग। तो इसका आंसर आपको क्या, कौन सा रहेगा, फोर्थ वाला रहेगा। तो देखो फोर्थ वाला ये आपको क्या रहेगा, फेमस साइंटिस्ट ऑफ द 20th सेंचुरी हु वाज पैरालाइज्ड, ठीक है। यहाँ पे जो जो आंसर है वहां पे मैं लिख देता हूँ। अब देखो फर्स्ट का आंसर आपका है ये वाला, तो यहाँ पे फर्स्ट लिख देते हैं, फर्स्ट का आंसर है। सेकंड का है आपका ये, तो यहाँ पे सेकंड लिख देते हैं। थर्ड का स्टीफन हॉकिंग का आपका है ये, तो यहाँ पे हम थर्ड लिख देते हैं, ओके। उसके बाद देखो फोर्थ है आपको वॉल्ट डिज्नी। इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर है आपका एन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर एनिमेटर वॉइस एक्टर हैड लर्निंग डिसेबिलिटी। तो ये आपका है, ये आपका फोर्थ का आंसर है, यहाँ पे फोर्थ डाल देते हैं, ओके। ये फोर्थ का आंसर है। फिफ्थ क्या है, एल्बर्ट आइंस्टाइन। इसका आंसर है आपका सिक्स। तो सिक्स देखो कहाँ पे आपको है, तो देखो एल्बर्ट आइंस्टाइन का आपका ये रहेगा, क्या रहेगा, ग्रेट 20th सेंचुरी साइंटिस्ट एंड नोटेड फिजिसिस्ट वो हैड लर्निंग डिसेबिलिटी। ये आपका है फिफ्थ का आंसर, ठीक है। उसका सिक्स में क्या, थॉमस एडिसन। इसका आंसर आपका है फिफ्थ पे। तो थॉमस एडिसन का क्या है, ग्रेट इन्वेस्टर, सॉरी ग्रेट इन्वेंटर हु हैज ओवर 1000 पेटेंट्स हैड लर्निंग डिसेबिलिटी एंड बिकेम डेफ, ठीक है। तो ये आपका है सिक्स का आंसर। सेवेंथ आपका हेलन केलर। इसका आंसर क्या है आपका, एट है। इसका आंसर क्या रहेगा, वॉज ब्लाइंड एंड डेफ। तो ये है आपका, तो यहां पे देखो ये हमारा सेवेंथ का आंसर है, ठीक है, ये सेवेंथ है। उसके बाद देखो एट में क्या, सुधा चंद्रन। इसका क्या आपका आंसर है, सेवेंथ, मतलब ये क्या रहेगा, डांसर हुज लेग हैड टू बी एम्पुटेटेड बिकॉज ऑफ एन एक्सीडेंट। तो ये आपका एट का आंसर, ओके। सो नाइन्थ क्या आपका, तने ग्रे थॉमसन। इसका क्या रहेगा आपका आंसर, इज अ व्हील चेयर रेसर। टेंथ में क्या, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। इसका क्या रहेगा आपका आंसर, हैड पोलियो एंड वाज इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स फॉर 4 टर्म्स। तो ये आपका नाइन्थ का आंसर। ये सेकंड में आपको क्या दिया है, यहाँ पे आपको वर्ड बिल्डिंग। तो यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे दिया गया, लास्ट में अगर देखोगे यहाँ पे आपको रिडुप्लिकेशन है, ब्लेंडिंग है, क्लिपिंग है, एक्रोनिम है, ये सब आपको एग्जांपल्स देकर समझाया गया है। एंड में क्या बोल रहे हैं आपको, इन योर नोटबुक राइट 5 एग्जांपल्स ऑफ ईच ऑफ द अबाउट टाइप्स ऑफ वर्ड बिल्डिंग डिवाइसेस। यू मे टेक द हेल्प ऑफ द डिक्शनरी इंटरनेट। तो इसमें देखो आप अपने मन से भी चाहो लिख सकते हो, नहीं तो देखो ये मैंने जो है इसके एग्जांपल्स 5-5 दिए हैं, इससे भी आप लिख सकते हो, ठीक है। ये इसका कंप्लीट आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिखना है ये, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वार्मिंग अप कंप्लीट हो गया है। अभी चलो हम देखते हैं मार्जिन क्वेश्चन। तो अगले पेज पे देखो, जब भी आप आओगे यहाँ पे आपको एक मार्जिन क्वेश्चन है, क्या बोल रहे हैं, व्हाट वाज हॉकिंग कन्विंस्ड ऑफ। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, आप आंसर में लिख सकते हो, हॉकिंग इज कन्विंस्ड दैट टाइम ट्रेवल इज पॉसिबल एंड दैट ह्यूमंस मे इंडीड कॉलोनाइज अदर प्लैनेट्स इन द फ्यूचर, ठीक है। तो ये आप इस आंसर में लिख सकते हो। अभी अगले पेज पे आप आओगे तो यहाँ पे देखो आपको अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, यहाँ पे आपको है, व्हेन डिड हॉकिंग फर्स्ट नोटिस हिज हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो इसमें क्या रहेगा आपको, हॉकिंग फर्स्ट नोटिस हिज हेल्थ प्रॉब्लम्स व्हाइल ही वाज एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑन ओकेजन व्हेन ही वुड ट्रिप एंड फॉल और हिज स्पीच वुड स्लर, ठीक है। तो ये हो गया। अभी यहाँ पे हमारा ये एक ही क्वेश्चन था। अभी अगले पेज पे आप आओगे तो यहाँ पे भी आपको मार्जिन क्वेश्चन कुछ दिए गए हैं। क्या देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन है, इन द मिड 1970s व्हाट डिड द हॉकिंस फैमिली डू। तो इसका आंसर देखो, देखो ये रहेगा आपको, क्या रहेगा, इन द मिड 1970s हॉकिंग फैमिली टुक द हेल्प ऑफ वन ऑफ हिज ग्रेजुएट स्टूडेंट्स टू मैनेज हिज केयर एंड वर्क, ठीक है। उसके आगे देखो क्या है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, व्हाई वाज हॉकिंग फोर्स्ड टू यूज अ व्हील चेयर।
तो इसमें देखो क्या आप लिखोगे, इसमें लिखोगे एज फिजिकल कंट्रोल ओवर हिज बॉडी डिमिनिश्ड हॉकिंग वाज फोर्स टू यूज अ व्हील चेयर। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन अगर आप देखोगे, नीचे आओगे आप देखो यहाँ पे आपको दो क्वेश्चन और दिए गए हैं मार्जिन क्वेश्चन में। क्या है, व्हाट डू स्टीफन हॉकिंग वर्क्स इंक्लूड। तो इसमें देखो आप क्या लिखोगे, इसमें आप लिख सकते हो स्टीफन हॉकिंग्स वर्क इंक्लूड न्यूमरस साइंटिफिक पेपर्स एंड ऑल्सो इंफॉर्मेशन फॉर द नॉन साइंटिफिक कम्युनिटी। ठीक है, अब देखो लास्ट क्वेश्चन क्या है आपको, व्हाट रिमेन्स अ कांस्टेंट एंजाइटी। तो इसमें क्या लिखोगे आप, इसमें आप लिखोगे हॉकिंग्स हेल्थ रिमेन्स अ कांस्टेंट कंसर्न। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो गया मार्जिन क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अभी हम चलते हैं इंग्लिश वर्कशॉप पे। तो इंग्लिश वर्कशॉप में देखो पहला क्वेश्चन क्या आपको, ऑब्जर्व द टाइम लाइन एंड सर्च द अक्यूरेंस अकॉर्डिंग टू इट, प्रिपेयर अ चार्ट। तो इसमें देखो आप कैसे लिखोगे, पहले देखो ऊपर आप इस तरीके से लिख सकते हो। सबसे पहले आपको रहेगा जनवरी 8 1942, इसमें आप क्या लिखोगे, स्टीफन हॉकिंग वॉज बोर्न। फिर 1969 क्या आप लिखोगे, फोर्स्ड टू यूज अ व्हील चेयर। 1970 में आप क्या लिखोगे, टेकन टू वन ऑफ द हॉकिंग्स ग्रेजुएट स्टूडेंट्स टू हेल्प मैनेज हिज केयर एंड वर्क। 1988 में आप क्या लिखोगे, पब्लिकेशन ऑफ हॉकिंग्स फर्स्ट बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। उसके बाद देखो नीचे आपको जो ईयर 2001 2005 2009 2010 ये सब जो दिया गया है, उसमें आप कैसे लिखोगे, ये लिखोगे आप कैसे रहेगा, द यूनिवर्स इन नटशेल, और 2005 में रहेगा द ब्रीफर हिस्ट्री ऑफ टाइम। उसके बाद आपको रहेगा 2009 में रिटायर्ड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ लुकेसियन प्रोफेसर एट कैम्ब्रिज। सेकंड में आप लिखोगे फेल टू अपीयर एट अ कॉन्फ्रेंस इन एरिजोना। उसके बाद आप 2010 में लिखोगे द ग्रैंड डिजाइन। 2014 में लिखोगे लाइफ स्टोरी ऑफ हॉकिंग डिपिक्टेड इन द फिल्म द थियोरी ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, अब देखो आपको सेकंड में क्या है, मेक अ लिस्ट ऑफ बुक्स रिटन बाय स्टीफन हॉकिंग। तो देखो यहाँ पे नेम ऑफ द बुक रहेगा आपको, व्हाट्स इन इट, वहाँ पे जो टॉपिक कवर्ड है, जो चीज़ें उसमें वो रहेगी, हिज कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड, और उनका कंट्रीब्यूशन क्या था, दुनिया के लिए क्या काम किया था, वो यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से चार्ट बना के आप तीनों उसमें लिख सकते हो। पहले देखो आपको नेम ऑफ द बुक है उसमें, उसके बाद है व्हाट्स इन इट, और उसके बाद है आपको हिज कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड। ठीक है, ये इसका कंप्लीट आंसर है। अभी देखो आपको थर्ड में मेक अ लिस्ट ऑफ हॉकिंग्स फिजिकल इनएबिलिटीज आफ्टर 1963। तो इसमें आप कैसे लिखोगे, तो देखो आप पहले लिखोगे डायग्नोस्ड विद एलएस, फिर सेकंड लिखोगे फिजिकल कंट्रोल ओवर हिज बॉडी डिमिनिश्ड, थर्ड लिखोगे आप यूज ऑफ व्हील चेयर, फोर्थ लिखोगे आप स्पीच बिकम स्लर्ड, फिफ्थ लिखोगे आप ही लॉस्ट हिज वॉइस, उसके बाद चेस्ट इन्फेक्शन। ठीक है, अब आगे आओ देखो आपको फोर्थ में क्या दिया गया है। फोर्थ में यहाँ पे आपको बोल रहे हैं शेप योर माइंड, कंप्लीट द नेटवर्क ऑफ क्लस्टर डायग्राम विद द नेम ऑफ ग्रेट पर्सनैलिटीज एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशन। तो इसका देखो यहाँ पे देखो हमें अलग अलग फील्ड दी गई है, जैसे कि यहाँ पे फाइन आर्ट है, यहाँ पे मैथमेटिक्स है, यहाँ पे साइंस है, यहाँ पे लिटरेचर है। तो कौन कौन सी जो पर्सनैलिटीज, मतलब जो भी ग्रेट पर्सनैलिटीज थी, उन्होंने उनका नाम क्या, उनका क्या कंट्रीब्यूशन, क्या काम था, वो आपको तीन तीन जन का लिखना है हर एक फील्ड में। ठीक है, मैथमेटिक्स में, साइंस में, लिटरेचर में, फाइन आर्ट में। तो इसका देखो जो आप आंसर लिखोगे ये इस तरीके से रहेगा, आप इसमें से तीन तीन चूज करके लिख सकते हो। ओके, ठीक है, तो आप ये लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो चलो अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज पे देखो आपको क्या दिया गया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, अब देखो यहाँ पे फिफ्थ में आपको दिया गया है कंप्लीट द फॉलोइंग वेब। यहाँ पे देखो वेब डायग्राम आपको दिया गया है, बीच में स्टीफन हॉकिंग्स अचीवमेंट्स, यहाँ पे आपको ये कंप्लीट करना है। तो देखो एक आपको दिया गया है क्या, बिकेम वर्ल्ड फेमस आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। तो उसके नीचे आप देखो लिख सकते हो, ये इस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। सिक्स में देखो आपको क्या दिया गया है। सिक्स में आपको है एक्सप्लेन हाउ द लाइफ ऑफ स्टीफन हॉकिंग प्रूव्स द प्रोवर्ब एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, राइट इट डाउन इन योर नोटबुक। तो इसका जो आंसर रहेगा देखो आप इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, ये इसका कंप्लीट आंसर है। ओके, तो अभी देखो सेवेंथ में आपको क्या है, डू यू एग्री और डिसएग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जस्टिफाई योर स्टैंड, आंसर बाय कोटिंग द लाइन फ्रॉम द टेक्स्ट। तो यहाँ पे देखो आपको एग्री या डिसएग्री हो और वो आपको बताना है और जस्टिफाई भी करना है। ठीक है, तो देखो ये ए बी सी डी जो है चारों है, देखो चारों का आंसर ये रहेगा। पहले क्या जगह है, अब डिसएग्री, सेकंड का डिसएग्री, एंड थर्ड का भी डिसएग्री, फोर्थ का भी डिसएग्री, और स्टेटमेंट के साथ देखो आपको दिया गया है जो क्यों क्यों से डिसएग्री आप कर रहे हो, क्या रीज़न है, वो भी साथ में मेंशन किया गया है। ओके, अभी चलो एट्थ में चलते हैं। एट्थ में अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको क्या दिया गया, फॉलोइंग इंसिडेंट इन स्टीफन हॉकिंग्स लाइफ आर गिवन इन जम्बल्ड ऑर्डर,
अरेंज द इंसिडेंट इन प्रॉपर सीक्वेंस एज पर देयर ऑर्डर ऑफ ऑकरेंस इन द हॉकिंग्स लाइफ। ठीक है, ये आपको अरेंज करना है, जम्बल्ड ऑर्डर में जो भी इंसिडेंट हुए हॉकिंग्स लाइफ में वो दिया गया है, तो हम अरेंज करेंगे। सबसे पहले देखो आपका क्या आ जाएगा, हॉकिंग वॉज डायग्नोज्ड विथ ALS वाइल स्टडिंग कॉस्मोलॉजी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। ये आपका हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, सेकंड आपका रहेगा हॉकिंग्स पब्लिश द बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम दैट ऑफर्ड ऑन एन ओवरव्यू ऑफ स्पेस एंड टाइम। ये आपका हो जाएगा सेकंड। थर्ड रहेगा हॉकिंग्स बुक द यूनिवर्स इन अ नटशेल ऑफर्ड इलस्ट्रेटेड गाइड टू द कॉस्मोलॉजीज बिग थियरी। ये आपका थर्ड। ये ऐसे अरेंज करेंगे, पहले ये आएगा, सेकंड ये, थर्ड ये, और फोर्थ क्या आएगा, हॉकिंग्स पब्लिश्ड अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम दैट कंटेन्ड द न्यूएस्ट डेवलपमेंट। ये आपका रहेगा फोर्थ। लास्ट में आपका रहेगा कौन सा रहेगा, हॉकिंग वॉज अनेबल टू अटेंड अ कॉन्फ्रेंस इन एरिजोना। ये आपका हो जाएगा फिफ्थ, जो आपका लास्ट रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखना था। अब देखो आगे क्या, आपको नाइन्थ में फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रॉपर फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स एज पर द सब्जेक्ट। क्या रहेगा, पहला मदर डैश अ गुड मील, कुक या कुक्स, क्या रहेगा आपका, कुक्स रहेगा। ठीक है, ये रहेगा आपका। सेकंड है मदर एंड हर डॉटर डैश अ गुड मील, इसमें क्या रहेगा, कुक या कुक्स, क्या रहेगा, कुक रहेगा इसमें। ठीक है, थर्ड क्या, द राइज एंड फॉल ऑफ द एम्पायर डैश रिकॉर्डेड इन हिस्ट्री, इज रहेगा या आर रहेगा, इज रहेगा आपका। ठीक है, फोर्थ क्या, नेदर रितेश नॉर आलोक डैश वेल, प्ले या प्लेज, क्या रहेगा, प्लेज रहेगा। ठीक है, फिफ्थ क्या, एदर ऑफ द टू डैश गिल्टी, इज या आर, क्या रहेगा, इज रहेगा आपको। ठीक है, ये हो गया। अगले पेज पे चलते हैं। अभी आपको सिक्स में भी क्या है, एवरीवन डैश मिस्टेक्स, इसमें क्या रहेगा, मेक या मेक्स, आपका मेक्स रहेगा। फिर क्या है आगे आपको सेवेंथ में, दैट न्यूज डैश पब्लिश टुडे, क्या रहेगा आपका, इज पब्लिश टुडे। ठीक है, इज आपका आंसर रहेगा। उसके बाद क्या है, एट क्या है, 8 लाख रुपीज डैश अ बिग अमाउंट, इसमें क्या रहेगा आपका, वॉज अ बिग अमाउंट। ठीक है, नाइन्थ क्या, द कमिटी डैश अप्रूव्ड ऑफ इट, इसमें क्या रहेगा आपका, हैव नहीं, आपको हैज रहेगा, हैज। ठीक है, टेंथ क्या, द कॉस्ट ऑफ ऑल द गुड्स डैश राइजन, क्या रहेगा आपका, हैज राइजन। ओके, अब देखो आपको टेंथ क्या है, टेंथ में आपको दिया गया है, फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस अंडरलाइन द नाउन्स एंड एनसर्कल देयर डिटर्मिनेंट्स दैट स्पेसिफाई द नाउन इन अ नाउन फ्रेज। तो देखो इसका जो आंसर रहेगा आपका इस तरीके से आप लिख सकते हो। इसका ये कंप्लीट आंसर है, 1 2 3 4 5 है, जो पांचों का आंसर ये रहेगा आपको। ठीक है, अब देखो 11th में आपको क्या है, कंप्लीट द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम फॉलोइंग ग्राफिक ऑर्गेनाइज एंड प्रिपेयर अ समरी। तो इसमें क्या, देखो समरी मेकर है, इसमें टाइटल ऑफ द टेक्स्ट है, नेम ऑफ द पर्सनैलिटी है, एज, बुक्स एज ऑथर, फील्ड ऑफ एक्सीलेंस, अचीवमेंट्स। ये आपको यहाँ पे फील्ड ऑफ एक्सीलेंस, अचीवमेंट, ये आपको लिखना है। देखो यहाँ पे जो फिल करना रहेगा आप इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो आखिरी में एकदम लास्ट में आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे आपको बोल रहे हैं, यहाँ पे बोला आपको, यू हैव कम टू नो फ्रॉम द टेक्स्ट दैट द थियरी ऑफ एवरीथिंग इज अ फिल्म डिस्क्राइबिंग द लाइफ एंड वर्क ऑफ स्टीफन हॉकिंग, वॉच द फिल्म ऑन इंटरनेट एंड राइट कंप्लीट रिव्यू ऑफ इट, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स वाइल राइटिंग अ रिव्यू ऑफ द फिल्म। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि थियरी ऑफ एवरीथिंग एक मतलब आपको पता है कि स्टीफन हॉकिंग के ऊपर एक मूवी बनाई गई है, तो आप इंटरनेट पे देखो, उसका रिव्यू बताओ आप। ठीक है, और उसकी मदद से ये सारी चीज़ें भी आपको लिखनी है। ठीक है, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग ये एक बहुत ही अच्छी मूवी है, मैंने भी देखा है, आपको भी देखना चाहिए। इससे आपको कुछ सीखने मिलता है कि किस तरीके की लाइफ थी, कैसे चैलेंजेस फेस किए थे स्टीफन हॉकिंग ने, कैसे उनको बीमारी लगने के बाद भी उन्होंने आगे भी अपना काम जारी रखा, और कैसे उनको हेल्प मिली। पूरी बॉडी पैरालाइज होने के बाद वो बोल भी नहीं पाते थे, फिर उन्हें कैसे हेल्प मिली, बोलते कैसे थे, और जो उनकी चेयर थी जिसकी हेल्प से वो बोलते थे, किसने दी थी, वो सारी चीज़ें आपको मूवी में बताई जाएगी, वो आप देख सकते हो। ओके, तो देखो मूवी देखने के बाद आपको जो इसमें लिखना रहेगा 9 पॉइंट को कंसिडर करते हुए, वो आप इस तरीके से लिख सकते हो, स्टोरी में, डायलॉग्स में, उसके बाद पिक्चराइजेशन में, म्यूजिक में, स्पेशल फीचर्स में, ओपिनियन, व्यूज़ में, मैसेज, मोरल वैल्यूज़, ये सब आप ऐसे लिख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये जो चैप्टर है कंप्लीट हो गया है। अभी अगले वीडियो में मैं आपको दूंगा नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द विल टू विन, ये हम करेंगे। ओके, तो आप मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि आपको अगला चैप्टर भी मिले। और अगर आपको ये चैप्टर जो मैंने कराया है आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।